बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आपसे एक मखलूक का ज़िक्र करना चाहता हूँ और ये बड़ी इंटरेस्टिंग मखलूक है और आपको आस-पास में नज़र आ जाएगी। इसका नाम है नखरे वाली सरकार। जब मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में था तो हमने एक सर्वे किया स्टूडेंट्स का कि हम छोटी सी यूनिवर्सिटी हैं, कोई मानता भी नहीं सही तरीके से, बोलते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कि कितने बच्चों को जॉब मिलती है कितनों को नहीं मिलती। तो हम लोग बड़े सरप्राइज़ हुए कि हमारे 95% ग्रेजुएट्स को जॉब मिल जाती है और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, IBA के, फास्ट के, लम्स के, JIK के, नस्ट के, उनमें ये शरह कोई 50-60 से ऊपर नहीं बढ़ पाती थी और हम बड़े परेशान हुए कि ऐसे हम क्या पैदा कर रहे हैं, जादूगर निकालने के सबको जॉब मिल जाती है। फिर जब हमने सर्वे किया, लोगों से फोकस ग्रुप्स किए, इंटरव्यूज़ किए, सब कुछ किए, तो पता ये लगा, मैं रिसर्च में काम करता था, मेरा काम यही था कि हमारे बच्चों में गरीब होते नखरा नहीं होता, वो कोई भी काम कर लेते हैं। बाकी बच्चों में बड़ा नखरा होता है, इतने की सैलरी मिलेगी, AC वाला ऑफिस हो, ये हो वो, रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास जो ये नई जनरेशन आ गई है जेन ज़ी, ये सारी नखरे वाली सरकार है। इनको तो जॉब करनी ही नहीं है, खुदा न खास्ता कभी जॉब करने का मूड बन जाए, इनकी ज़िंदगी का मकसद अलग है। इन्हें एक चॉकलेट चिप कुकी मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए, एक बोतल इनके हाथ में हो तो इनकी लाइफ सेट है। ये सोचते ही नहीं है बीवी होगी, बच्चे होंगे, घर बनाना है, ज़िंदगी चलानी है। ये हमेशा अपने आज में ज़िंदा है। ये मनहूस मारो ना, वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन और योगा शोगा के चक्कर में ना, आज के चक्कर में इन्होंने माजी हाल मुस्तकबिल सबके सभी भुला दिया है और हाल इनका बदहाल हो चुका है। तो इनके नखरे बहुत हैं। हम उमूमन मुल्क में रोते रहते हैं कि जी जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। आप रोज़गार देख के देखिए किसी को, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप बोलेंगे अपना रोज़गार भी छोड़ के मैं कहीं ना निकल जाता हूँ स्यापा करने के लिए, किसी माउंटेन्स में निकल जाता हूँ, कोई बैठ के वहाँ पे अल्लाह अल्लाह करता हूँ, जिक्र करता हूँ, बिज़नेस से बाज आया। अब बच्चे को जॉब देते हैं कि बेटा आप जॉब कर लो, आपको व्हाट्सअप कस्टमर सर्विस देखनी है। तो बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। हम बोलते हैं नहीं बेटा, फ़ोन आपको देंगे, फ़ोन आप ले लीजिए। फिर बोलता है जी मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती। अच्छा आप उर्दू में दे दीजिए। अब उर्दू में बात करेगा, जी मैं घर से जाके बात कर लूँ, जी मैं इधर से बात कर लूँ। अब कस्टमर सर्विस में बंदी करती है, अगर पता लग गया कि फ़ीमेल ने किसी ने ऑर्डर किया है, बोलते हैं जी आपकी एज क्या है। अल्लाह के बंदे, आपका काम किताब बेचना है, आप क्यों उससे पूछ रहे हैं कि आपकी एज क्या है, आपने क्या करना है। तब कोई अपना उल्टा सीधा जुमला लिख दिया और उसे जाके इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया कि जी ये ऑफिशियल ग्रुप है गुफ्तगू का, वहाँ पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमारी इज़्ज़त तो कहीं की भी हम काबिल नहीं रहे ना। और ये अच्छे घरों के बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो 4 साल का बैचलर्स कर कर आए, 30-40 लाख रुपए का, और इनकी जो एथिक्स है वो नील बटा सन्नाटा। अब हम क्या करें, हम उनकी तरबियत करें, उनको इखलाक सिखाएं, उनको बात करना सिखाएं, उनको अंग्रेज़ी पढ़ाएं, उनको उर्दू पढ़ाएं, सब कुछ करें। तो जो पेरेंट्स ने क्या किया 22-23 साल तक, यूनिवर्सिटीज़ ने 40-50 लाख रुपए लिए क्या किया, और ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद हो गई। हमने बच्चा गोद नहीं लिया भाई साहब, हम मुलाजमत दे रहे हैं, लोगों को रख रहे हैं कि हमारा काम करें, कुछ पैसे खुद कमाएं और हमें भी कमा के दें। इसलिए हम तनख्वाह दे, इसलिए इतना बड़ा सेटअप चलाते हैं। ड्राइवर के ऊपर बात की कि ड्राइवर साहब है, उन्होंने बोला जी आप आ जाए, हम आपके पास आएंगे काम करने के लिए। वो भी घर में नहीं घुसे, उन्होंने जी वाईफाई का पासवर्ड देते हैं, मेरे मोबाइल का चार्जर भूल गया हूँ वो देते हैं, जी मैं चावल नहीं खाता तो मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा। अच्छा जी हो गए। अब वो 24 घंटे लगे हुए फ़ोन के ऊपर, चीख रहे हैं, बात करें, कोई सो रहा है जाग रहा है उनकी भला से, गाड़ी भी साफ़ कर रहे हैं तो मोबाइल लगा हुआ है। अब ये लोग नहीं चल सकेंगे, कोई बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा। बोलेंगे जी अपने घर वापस चले जाइए। आप 10 बच्चों को इंटरव्यू करें ना, तो उसमें से 9 ये नखरे वाली सरकार होती है, उनके नखरे ख़त्म नहीं होते, और वो जॉब कर लें तो 2-3-4 दिन हफ्ता से ही चलते हैं और उसके बाद से नखरे शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने काम करना है, तो नखरे ख़त्म कर दीजिए। नौकर है ना, मुलाजिम है ना, तो और में सर झुका के काम कीजिए, और किसी काम करने में यकीन जानिए कोई शर्म नहीं होती। आप देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी से मैं अगली अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से खैरपुर से बैचलर्स किया, कराची आ गया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जॉब लग गई लैब असिस्टेंट की। हफीज़ साहब थे हमारे लैब इंचार्ज वहाँ पर। एक बच्चा और था, यूमान उसका नाम था, बाद में बच्चा और आया उसका नाम आमिर था। चौथा में, तो हम 4 बंदों का स्टाफ था, शुरू में हम 3 थे, हफीज़ साहब, यूमान और मैं। पहले दिन यह मैं एक्साइटेड था कि मैं आया हूँ। उस ज़माने में विंडोज़ NT होता था। अब सक्खर में तो हमारे पास नहीं था विंडोज़ NT वगैरह, सर्वर वगैरह नहीं था, तो मैं कहा मैं सर्वर की इंस्टॉलेशन सीखूंगा, कुछ काम करूँगा, पोजीशन होल्डर, बड़ा खुशी खुशी। हफीज़ साहब के पास लैब में गया तो उन्होंने बोला कि ये बर्तन धो लो, ये कल खाना खाया था, बर्तन इसके पड़े हुए ख़राब, आज दोपहर में खाना खाना होगा।
अब मुझ पे तो क़यामत आ गई। मैं कहा ले भैया बर्तन धोने के लिए तो नहीं आया, वही धो लेता बर्तन, यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन उन्हें चुपचाप बर्तन धो दिए। फिर मैंने उनको बोला सर मैं ये बर्तन आपके रोज़ धो दिया करूँगा, और खाना भी होटल से ले आया करूँगा, और गरम गरम खाना भी आपको पूरे स्टाफ को खिला दिया करूँगा, बर्तन भी धो दिया करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने मुझे बर्तन धोने का कहा तो मेरा एटीट्यूड चेक करने के लिए कि नखरे का ना वो 0 to 10 में स्कोर क्या आ रहा है इसका, मेरा 0 निकला। कोई नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं कहा सर लेकिन मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ, मैं खाना गरम गरम ला दूंगा, जो बोलेंगे दूर वाले होटल से ले आऊँगा, रोड क्रॉस करके ले आऊँगा, प्लेटें भी प्लास्टिक की ले आऊँगा, पैसे भी अपनी जेब से लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ये अपना विंडोज़ एनटी की सर्वर की इंस्टॉलेशन सिखा दीजिए। उनका ठीक है, डील डन हो गई। वो उन्होंने अल्लाह के बंदे ने मुझे 7 दिन के अंदर दुनिया भर की सारी ट्रबल शूटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की सिखा दी। अभी तक ज़िंदगी में काम आ रही है। बच्चों का कभी कुछ फंस जाता है प्रिंटर राउटर वगैरह तो बोलते पापा के काम कर दो, तो मैं आके काम कर देता हूँ। तो नखरा ज़िंदगी में कभी नहीं लेकर आना। अभी तक जॉब के ऊपर अगर मैं गया हूँ, बाद में काम करता था, रेक्टर साहब हमारी यूनिवर्सिटी के लेट आते थे और हम लेट जाते थे, उनकी मीटिंग चल रही है 12-1 बजे तक, जितना स्टाफ है वो चलेगी 8-9 बजे। मैं सीनियर फैकल्टी मेंबर था, मेरा काम है, मेरा आखिरी लेक्चर था, रात को 8 बजे निकल जाता था। मैं चेक करता था रेक्टर साहब हैं और रेक्टर साहब के कोई गेस्ट आए हुए हैं, कोई मिनिस्टर आया हुआ है, कोई बड़ा गेस्ट आया हुआ है। मैं जाकर रूम में पूछा कि सर आपको कुछ चाय पानी कुछ चाहिए? बोलते थे हाँ। मतलब अच्छा मैं किचन में बोलता हूँ, किचन में कोई भी नहीं है, मैं किचन में जाकर खुद चाय बनाता था, खुद जाके उनको दे के आ जाता था, और मुझे कोई किसी किस्म की शर्म नहीं आती थी। आज कहीं बाहर दोस्तों के साथ जाऊं, कहीं घूमने फिरने के लिए किसी होटल में जाऊं, कुछ करूं, मैं उनसे पूछता हूं आपको कपड़े इस्त्री करवाने, मैं अपने इस्त्री कर रहा हूं, मैं आपकी भी इस्त्री कर दूंगा। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूं पानी लेने के लिए, आपके लिए पानी ले आता हूं। बाहर खाना लेने के लिए गया था, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आ गया। इसमें कोई शर्म ना करें। अच्छा आदमी अपने काम खुद कर लेता है, खुद कपड़े धो लें, खुद काम कर लें, जितने काम कर सकते कर दें, दूसरे लोगों की भी कर दें। ऐसा करने से कोई नीचा नहीं हो जाता, कोई छोटे बाप का नहीं हो जाता, कोई नहीं करता। इससे आपकी इज्जत बढ़ती है। हमारे पास अजीब व गरीब सिस्टम बना हुआ है कि जिसके पास जितना पैसा आ गया वो उतना मगरूर हो गया, जिसके पास जितना पावर आ गया वो उतना मगरूर हो गया, और बाकी लोगों को बड़ा बुरा समझना उसे शुरू कर दिया। एक छोटा सा मैं आपको टोटका बताता हूँ, वो कीजिए, इससे इंशाल्लाह इफाका होगा। ऐसे लोगों के बारे में जो कुछ आया है ना कुरान और हदीस में, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मगरूर लोग क़यामत में चूंटियाँ बना के उठाए जाएंगे और लोग उनको रगड़ते हुए जा रहे होंगे। तो गुरूर दिल खोल के कीजिए। कभी मॉल जाए ना शॉपिंग करने के लिए, तो आप घुटनों के बल चलें और देखें लोग आपको कैसे टकरे मार रहे हैं। कोशिश कर लें। अच्छे आप, मुझे पता है आप चल सकते हैं, आप माजूर नहीं है। 2-4-5 मिनट मॉल के अंदर घुटनों के बल चलें। नहीं चल सकते ना, तो वहाँ क्या होगा? अंधे उठाए जाएंगे लोग, और लोग बोलेंगे जी हम तो भले चंगे थे, अच्छे खासे देखते थे दुनिया में। तो उन्हें कहा जाएगा कि अल्लाह की आयत तुम पर आई और तुमने उनसे रूगर्दानी कर ली। जिस तरह तुमने हमें भुला दिया, आज हमने तुम्हें भुला दिया। तो ऐसा करें, बिस्तर से उठे और आंखों में पट्टी बांध लें, पूरे घर में एक दिन अंधे बनने की प्रैक्टिस करें, देखें कहाँ कहाँ चोटें लगती हैं। तो भैया अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तो ये सरिया क्यों डाला हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर लो। ये अपना जो नखरे हैं इसको कम कर लो। आप नखरे कर लें, आपको हर काम मिल जाएगा। आप कारपेंटर में काम करने के लिए आते हैं, आप देखते हैं उसका गमला टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो गमला सीधा कर दीजिए। मान लिया भाई आप गार्डनर नहीं है, मान लिया आपकी जॉब नहीं है, कर लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या मुसीबत हो जाएगी। किसी घर में आप इन्वाइट हुए हुए, आप वहाँ पे गए, आपने खाना खाया, आप देख रही हैं खातून 100 बंदों की प्लेटें धो रही हैं, आप अपनी प्लेट अपनी तो धो के रख दो, तो क्या आपका हो जाएगा? आप कोई का प्रोफेसरशिप का हो जाएगी, आपका पीएचडी कोई छीन के ले जाएगा, आपकी दाढ़ी कोई काट देगा, होगा क्या? तो ये जो गुरूर भरे हुए ना अंदर, एक आजिज़ी का तकब्बुर भरा हुआ है, एक तकवे का गुरूर है कि हम जैसा तो कोई नेक बंदा कोई है ही नहीं, ये करामतें और वो करामतें। ये करामतों का जिक्र नहीं करना चाहिए। करामत होती है अल्लाह अपने किसी नेक बंदे के लिए, अपने दोस्त के लिए बग़ैर असबाब के कोई चीज़ मुहैया कर दे। जिसकी उम्मीद ना हो वो बिल्कुल कहीं से हो जाए, अल्लाह कर देता है, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो चाहे कर दे। लेकिन ये समझना कि आप इस काबिल हैं कि आपके लिए करामत होगी, बाय इटसेल्फ गुनाह के आसपास में, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, ऐसा सोचना भी गलत बात है। दुनिया असबाब के लिए बनी है, असबाब से काम कीजिए। हम ये कर लेंगे, वो फला बन जाएंगे तो उनकी बरकत से होगा, उनकी बरकत से छोड़ दीजिए बरकतों को, करामतों को। पित्ता मारी की मेहनत करें और काम कर लीजिए, और ये अपने नखरे काम कर लीजिए। नखरे एज ए एम्प्लॉई हमारे में बहुत हैं, एज अ हस्बैंड हमारे में बहुत हैं, एज अ बाप बहुत सारे हैं, एज अ मुसलमान बहुत सारे हैं, एज अ उम्मती बहुत सारे हैं, एज अ पाकिस्तानी बहुत सारे हैं। इन तमाम नखरों को कम करें। एज अ पाकिस्तानी नखरे कम कर दीजिए, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। बाप के तौर पे नखरे कम कर दीजिए, फैमिली के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। शोहर बीवी के तौर पे नखरे कम कर दीजिए, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। एज एन एम्प्लॉई नखरे कम कर दीजिए, बॉस हमेशा आपको काम के लिए बुलाएगा। आप देखते नहीं है कि बॉस है वो ड्राइवर से वो बात कर लेता है जो अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर से नहीं करता।
क्यों? उसकी वो रिलेशनशिप बन गई, वो नखरा नहीं करेगा, उसके लिए काम कर देगा। जब कोई काम होगा तो बोलेगा सर जी मैं देख लेता हूँ, परेशान ना हो, मैं आपका काम कर लेता हूँ। तो आप लोगों से छोटा सा रिमाइंडर है, छोटी सी विनती करता हूँ, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि नखरा ज़िंदगी से कम कर दीजिए। जितना नखरा ज़िंदगी से कम होगा ना, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिल जाएगी और उतना ज़्यादा पीस भी मिलेगा। ये सक्सेस कभी कभी मिल जाती है, लेकिन जब गुरूर के साथ मिले ना, तो लाना तो उस सक्सेस के ऊपर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको सक्सेस नज़र आ रही है, कोई मिल जाएगा अल्लाह वाला, कोई अब्दुल्ला मिल जाएगा तो बता देगा कि सक्सेस नहीं है, एक ऐसा ट्रैप है, रेशम का वो जाल है जिसमें आप अपने आप को बनते जा रहे हैं। और जब आँख बंद होगी ना, तो उस दिन आँख खुल जाएगी और पता लगेगा हुआ क्या है। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।